जय हिंद साथियों। 1000 साल से जो दुनिया भर में जिहाद करके जुल्म ढा रहे हैं, आज उनका एक ये मदनी कहता है कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगी। मतलब जुल्म करने वाला जो है उसके लिए जुल्म यही है हमारा कि काफिर है, तो काफिरों पे जिहाद होगी। क्या तमाशा है। और एक तो और एक चैनल में एक साहब कह रहे हैं बैड जिहाद और गुड जिहाद। अब जिहाद भी गुड और बैड हो गई। तो फिर बोले कि ये जो टेररिस्ट जिहाद की बात करते हैं वो इस्लाम नहीं है, वो गैर इस्लामी है। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, फिर तुम तो कहते हो ना कि मुसलमानों में भी काफिर होते हैं, तो अगर वो जिहाद जो ये टेररिस्ट नारा लगाते हैं जिहाद का, और जो ये मुल्ला जितने निहाद कहते हैं हम जिहाद करेंगे काफिरों के खिलाफ, तो अगर ये तुम्हारे इस्लाम में नहीं है तो इनके खिलाफ भी फतवे पढ़ो। क्यों नहीं फतवे पढ़ते इनके खिलाफ? कहो, हिम्मत है कि जिहाद का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़ो जाके, समझाओ अपने मुसलमानों को। वो तो ये आतंकी दुनिया भर में, भारत में ही नहीं दुनिया भर में, जिसको भी मारते हैं काफिर कह के मारते हैं, कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। वो इंग्लैंड में भी जिहाद कर रहे हैं, अमेरिका में भी जिहाद कर रहे हैं, सारी दुनिया पे राज कर रहे हैं जिहाद के नाम पे। और मैं पिछले 10 साल से ये कह रहा हूं कि यही जमीन यहां तैयार की जा रही है। क्या जुल्म हो गया भाई, मुझे बताएं तो सही। तुम लोग सरकारी जमीनों पे कब्जा करके, अधिग्रहण करके दुकान बना लो, घर बना लो, और वो हटाई जाए तो जुल्म हो गया। तब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की दुहाई दोगे, कोर्ट की दुहाई दोगे। जब सरकारी जमीन कब्जाई थी तब तुम्हें कोर्ट और संविधान याद नहीं आए थे? कौन से संविधान में लिखा है कि तुम सरकारी जमीन कब्जा लो? तब संविधान तुम्हें याद नहीं। और फिर मुझे एक और बात बताओ भाई, मैं पूछता हूं कि जिसको तुम गाजी की पदवी देते हो, गाजी, वो कौन सी जिहाद करने में देते हो गाजी की ये पदवी? कौन है गाजी? गाजी वो है जो काफिर का या तो कत्ल करता है, या धर्म परिवर्तन करवाता है, या गुलाम बनाता है। तो वो इस्लामिस्ट सिपाही है जिसे गाजी बोलते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट नहीं है। वो सही कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट नहीं है, वो तो गाजी पैदा कर रहा है, गजवा करने के लिए गाजी पैदा कर रहा है दुनिया भर में। और ये कहते हैं जिहाद का गलत मतलब समझाया जाए। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, कोई भी शब्द जो हो, उस शब्द का मतलब इस बात से निकाला जाता है कि उस शब्द का प्रयोग व्यवहार में कैसे किया जा रहा है। ये तो कोई अपना नाम बहादुर सिंह रख ले, बोले जी मेरा नाम तो बहादुर सिंह है, और सबसे बड़ा कायर हो, कायरता की हरकतें करता हो, तो आप भले ही वकालत करते रहे कि जिहाद का ये मतलब नहीं है, जिहाद का वो मतलब है, जिहाद का वो मतलब है, लेकिन ये बताओ जिहाद का इस्तेमाल कैसे होता है? जिहाद जिहाद चिल्ला के क्या किया जाता है? वो हमास वाले भी जिहाद कर रहे हैं ना, हजीबुल्लाह वाले भी जिहाद कर रहे हैं ना, और अब तो कश्मीर में पहुंच गए हमास और लश्कर वाले। तो ट्रंप अंकल ने भेज दिया वहां से कि भैया गाजा खाली कर दो, पाकिस्तान में रहो।
यही ट्रंप और आसिम मुनीर का वो जो मीटिंग हुई थी वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, उसमें ये हुआ। और अब ये सारे हमास वाले वहां पहुंच रहे हैं और ट्रेंड पहुंच रहे हैं, आतंकी और गाजी इनके। तो ये जो लश्कर और हमास और इन सब में जो हो रहा है भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए, उस पर तुम्हें क्या कहना है भाई? उस पर भी कुछ बोल दो। वो बांग्लादेश के मुल्ला चिल्लाए थे, हम गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए यूपी करेंगे, गजवाए बिहार करेंगे जिहाद करके। क्या मतलब है उस जिहाद का? सीधी सादी बात है। तुम कितने भी वो दर्शन लगाते रहो, खैर मैंने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन वो कई साहब बताते हैं कि जिहाद की 29 या 30 पता नहीं डेफिनेशंस जो दी गई हैं, परिभाषाएं, उसमें भी क्या क्या मतलब लिखे हुए हैं। उसमें भी ये मतलब है कि काफिरों के साथ क्या करना है, क्या सलूक करना है, वो भी एक जिहाद है। जब सब तरफ से जुदा के नारे लगे थे, तब तुम लोग कहां थे भाई? तब तुम्हारी जबान पे कुछ नहीं आता। तो मुझे ये बताओ, शरीयत शरीयत करते हो तुम, शरीयत लागू होनी चाहिए। तो मैंने एक बार पूछा था एक से, चलो भाई शरीयत लागू कर देते, तो फिर अगर कोई चोरी पकड़ते पकड़ा गया तो उसके हाथ काटे जाएंगे। बोले नहीं, वो तो कचहरी पुलिस है, कोर्ट है उसके लिए। मैं कहा अच्छा, 3 तलाक में तो शरीयत है, शरीयत लागू हो, और चोरी करने वाले पे हाथ नहीं काटा जाएगा, वहां शरीयत नहीं लागू होगी, उसके लिए कोर्ट कचहरी। ये समझिए इस बात को। और ये सारे शरीयत की मांग करने वाले संविधान संविधान चिल्लाते हैं, खासतौर से वो इनके राजनीतिक पार्टियों वाले भी, और संविधान की दुहाई देके वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अरे तुम्हारी तो पॉलिटिकल पार्टी के नाम में ही तुम्हारा धर्म लिखा है, तो तुम सेकुलर कहां से हो गए भाई? धर्मनिरपेक्ष कहां से हो गए तुम? संविधान के कानूनों को नहीं मानोगे, लेकिन संविधान देके संविधान चलाओगे जरूर। मैंने बार बार एक बात कही है और आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं कि जितने अराजकतावादी हैं, जितने आतंकी हैं, ये लुटियन वाले, ये लेफ्टिस्ट, क्योंकि सब एक है ना, ये लोग सिर्फ हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये उनका इस्तेमाल करते हैं अपने एजेंडा को आगे ले जाने के लिए। मदनी, तेरे मुंह से कुछ निकला भाई? वो डॉक्टर पकड़ी गई, वो भी जिहादन बोलती थी अपने आप को। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ बोले तुम? वो भी जिहाद करने निकले थे ना। तुम बरगलाओ मत में। एक साहब बोल रहे थे मुझसे एक बार डिबेट के अंदर, अरे क्या कपिल साहब, आप तो जो है हमेशा इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं, आज की बात करिए ना। मैं कहा भाई आज की कर लेते हैं। तो आज फिर काफिर शब्द हटा दो ना तुम अपने उसमें से, जिहाद हटा दो ना, गजवा हटा दो ना। चलिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, आज की बात हो जाएगी। और फिर आज बाबर का ठीकरा अपने सर पे रख के भेजना बंद कर दो ना। जो ठीकरा अभी लेके फिर रहा है वो कि 6 तारीख को बाबरी मस्जिद बनाएगा वहां पे बंगाल के अंदर, उस पर मदनी क्यों नहीं बोलते भाई? इन्हें मस्जिद बनाने को बाबर ही याद आता है, क्योंकि बाबर वाली मानसिकता रखते हैं ये, औरंगजेब वाली मानसिकता रखते हैं ये कलाम साहब के नाम पे मस्जिद नहीं बना सकते, ब्रिगेडियर उस्मानी के नाम पे मस्जिद नहीं बना सकते, अजीमुल्लाह के नाम पे नहीं बना सकते, अशफाकुल्लाह के नाम पे नहीं बना सकते, हवलदार हामिद के नाम पे नहीं बना सकते। किसके नाम पे बनाएंगे? बाबर के नाम पे बनाएंगे।
बना लो भाई, बाबर क्यों, नादिर शाह के नाम पे भी बनाओ, अहमद शाह अब्दाली के नाम पे भी बनाओ, मोहम्मद गोरी के नाम पे भी बनाओ, मोहम्मद गजनवी के नाम पे भी बनाओ, मलिक गफूर के नाम पे भी बनाओ, अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे भी बनाओ। किसने रोका? तो बेवकूफ बनाना बंद करें। जिहाद जिहाद है, और हम जिहाद को वैसे ही समझेंगे जिस तरीके से तुम इस जिहाद शब्द का इस्तेमाल हमारे लिए, हम काफिरों के लिए करते हो। हम जाग चुके हैं, हम सोए हुए नहीं हैं। जय हिंद।